इधर देखो बेटे। पुलिस के लिए सबसे अहम है महिला की सुरक्षा। तो इस क्रम को लेते हुए हमने कुछ जैसे पिंक बूथ्स बनाए हैं। पहले 8 फंक्शनल के हमने 4 और इस बार इनॉग्रेट करें हैं सीपी साहब ने बैग जिले के। तो वो उसके अंदर जो है महिला स्टाफ रह के और सेंसिटिविटी से महिला कंप्लेनेंट्स को डील कर सकता है। इसके अलावा हम सेल्फ डिफेंस के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि जो बच्चियां हैं स्कूल की वो आत्मनिर्भर होकर अपनी सुरक्षा को लेके और जो उनकी जागरूकता है। उसके अलावा हम नुक्कड़ नाटक इस तरह के कई प्रोग्राम जो है वेस्ट जिला करता रहता है। आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया ताकि उन्होंने जो पूरे साल काम किया है, जो सिविल सोसाइटी ने, जो हमारे पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने पूरे साल जो अच्छे कार्य किए उनको प्रोत्साहन के लिए आज हमने एक प्रोग्राम रखा गया। डीसीपी साहब, हरीश जी, मेरे तमाम साथी यहाँ जो मौजूद हैं, मीडिया के लोग और तमाम बच्चे और जो वहाँ से आए हुए गेस्ट हैं, स्पेशली वुमेन गेस्ट, मैं सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पर। हालांकि कहा जाता है कि जब एक बार घर का मुखिया बोल लेता फिर उसके बाद किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे को इन्होंने माइक दे दिया तो मैं भी कुछ बोलूँगा। मैं देखो, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च, और इसको मनाया जाता है बेसिकली कि वी should have a equal rights, there should not be any gender bias, मतलब वही तमाम चीज़ें, इमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा क्यों है बेसिकली, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऐसा इसलिए होना चाहिए कि देखो जो वुमन है ना, मैं शादी करने के बाद समझा ये बात, पहले नहीं पता थी मेरे को। वुमन हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ नर्चरिंग। वुमन 50% part of this world is woman. It is not only woman, it is also the rights of the children which woman represents. तो इसके लिए और भी ज़्यादा हम लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम इस तरीके की चीज़ें वर्ल्ड ओवर चलती हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन। पहले हम भारत में बात करते थे इमेंसिपेशन की, जी वो एक बच्चे का भी मैं फोटो ये भी देख रहा था, पेंटिंग बड़ा अच्छा आपने पेंटिंग बनाया, उसमें इमेंसिपेशन, एम्पावरमेंट ये कुछ लिखा हुआ था। इमेंसिपेशन इज उस जिनमें आप बंद हो, क्या बोलते हैं, जकड़े हुए हो कड़ियों से, उनसे आज़ाद होना, वो होता है इमेंसिपेशन। और एक बार आप इमेंसिपेट हो गए फिर होता है एम्पावरमेंट, कि आप एम्पावर कैसे हो गए, अब आपके पास पावर कैसे आएगी। तो आई टॉक समथिंग अबाउट इट, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, बाकी काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी, जस्ट वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। देखो, एम्पावरमेंट, when anyone talks about emancipation or empowerment, he or she is actually talking about financial emancipation or financial empowerment. So one has to work on that. He or she should be financially emancipated and empowered. उसका रीज़न ये है कि एक बार आपके finances ठीक हो जाएंगे ना, तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप कहीं पर घर में अपनी बात रखोगे ना, वो भी सुनी जाएगी। एक्चुअल में हो ये रहा है कि वो उस तरीके से एम्पावर नहीं हो पाते। अब हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग वर्ल्ड कर रहा है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें चेंज हो भी रही हैं आप लोग देख रहे हैं। एंड यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, तमाम एज के बच्चे हैं, बहुत सारे गर्ल चाइल्ड भी हैं। मैं बच्चों से भी आज ये बात बताना चाहूँगा कि देखो, आप लोग कुछ भी बन सकते हो। मतलब आपके मन में होगा कि हम सिंगर बन जाए, आप डेफिनेटली कुछ भी बन सकते हो। आई डोंट डिसाइड कि आप क्या बनोगे, बट द थिंग इज व्हाट हैज़ टू बी डिसाइडेड इज कि अगर आप आज की डेट में किसी भी सिंगर को या किसी को भी उठा के देखें, देखो हमको तो पता नहीं अब क्या, नो वन यू विल फाइंड, हार्डली यू विल फाइंड एनीवन हु इज नॉट ग्रेजुएट। देयर इज एब्सोल्युटली, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओवर क्वालिफाइड, मतलब कोई MBA होगा, कोई कुछ चीज़ छोड़ कर आओगा, विच मेक्स अस अंडरस्टैंड एंड थिंक दैट वी शुड एक्चुअली कंप्लीट आवर ग्रेजुएशन एटलीस्ट, मतलब स्टडीज को नहीं छोड़ना है। मतलब आप तो कुछ भी हो सकते हो ना, देखो वो सिंगर है ना उसके बाद भी, वो मॉडल है ना उसके बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी, या वो कुछ और भी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ एक नहीं छोड़नी है, ठीक है। और एक देखो, एक एज आती है, सबको ही लगता है कि हम सब चीज़ अपना बना लेंगे, ये कर लेंगे। मेरी अब वो एज निकल चुकी है, सब चीज़ें अपना करना और अपना बनाना, तो वो टीनेज बोलते हैं उसको। उसमें किसी की बात समझ नहीं आती। यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो टीनेज में ऑलरेडी लगे होंगे, 13 से 19 होता है ना, वो टीनेज बोलते हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो देखो, आपके पेरेंट्स जो है ना, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, या आपके जो भी मेंटोर होते हैं घर में ना, वो कभी बुरा नहीं चाहते, तो उनकी बात सुननी है हमेशा।
अपने आप से कई फैसले नहीं लेने। कई बच्चे होते हैं जो अपने आप से फैसले लेके, कभी कभार हमने देखा है यहाँ पर पुलिस के अंदर कि घर छोड़कर चले जाते हैं और फिर मतलब उसमें दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर किसी के मन में भी देखो यहाँ पर कभी भी ख्याल आए इस टाइप की बात का कि जी ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, यहीं पर ही हमारा ऑफिस है। ये जगह आपने देखी जनकपुरी, हमारे ऑफिस से एक बार आप मतलब जो आप रास्ता चुने ना वो हमारे ऑफिस से होता हुआ चले जाएंगे, ठीक है? तो हम आपको समझा देंगे कि क्या करना है आगे। अगर मतलब मन में ऐसा हो जाए ना कि अब किसी की बात समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से हमारे इधर से होते हुए निकल जाना। यही ऑफिस आपने देखा होगा, ठीक है? मेरा ऑफिस नीचे है। धन्यवाद, थैंक यू आप सब।